हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, ये उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कीजिए, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है, किन पॉइंट्स को शामिल किया गया, क्योंकि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट हैं और उन पॉइंट्स का ट्रीटमेंट आपको नहीं पता तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड आउट इन द अप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट फ्रॉम द सेलिंग रेट पर टन ऑफ स्पेशल पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पेपर मिल फॉर द गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 अंडर द फॉलोइंग डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो आपको एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, उसके बाद सेलिंग रेट फाइंड आउट करना है पर टन के अकॉर्डिंग कि अगर 1 टन पेपर बनाया जा रहा है तो उसका क्या रेट होगा। और ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो पेपर मिल जो है ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। जनवरी मंथ में उन्होंने ये काम किया है और सेलिंग रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कौन सी डिवीज़न ऑफ कॉस्ट को फाइंड आउट करना वो देख लीजिए। जिस भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो आपको सभी को पता होता है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारी वर्क कॉस्ट, जिसे आप फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। देन ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, और उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हमारा आता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, और साथ में प्राइस फाइंड आउट करना, कौन सा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। नेक्स्ट है द कॉस्ट शीट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड विद द रेफरेंस टू डेटा गिवन बिलो। तो आपको जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है उसके लिए यहाँ पर डेटा गिवन है नीचे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है डायरेक्ट मटेरियल की। सो डायरेक्ट मटेरियल जो दिया हुआ है, पेपर पल्प की बात करें तो वो है 500 टन एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन। ठीक है, तो 50 रुपये पर टन है, तो आपस में इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पेपर पल्प का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अदर मिसलेनियस मटेरियल्स इज 100 टन एट द रेट ऑफ ₹30 पर टन। ये 30 रुपये पर टन के अकॉर्डिंग है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो अदर मिसलेनियस मटेरियल्स आ जाएंगे। देन उसके बाद गिवन है यहाँ पर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 80 स्किल्ड मैन एंड 40 अनस्किल्ड मैन। सो 80 स्किल्ड मैन इज एट द रेट ऑफ ₹3 पर मैन फॉर 25 डेज। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25 डेज। क्योंकि 80 स्किल्ड मैन है और एक को आप दे रहे हैं ₹3 और 25 दिन इन लोगों ने काम किया है, तो 25 से भी मल्टीप्लाई करिएगा, 25 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 40 अनस्किल्ड मैन एट द रेट ऑफ ₹2 पर मैन फॉर 25 डेज। तो इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, आ जाएगा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर गिवन है स्पेशल इक्विपमेंट इज़ ₹3000 एंड स्पेशल डाई इज़ ₹1000। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ तक तो बहुत इजी था। अब आगे जो पॉइंट्स इंक्लूड किया है इन्होंने वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, और यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि हर एक पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे करना है। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड है ये। वर्क्स ओवरहेड मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो यहाँ पर गिवन है। वेरिएबल एट द 100%, फिक्स्ड एट द 60%। ठीक है, ऑन डायरेक्ट वेजेस, जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा टोटल उस पर इसको चार्ज करना है। ठीक है, administration overhead at the rate 10% and selling overhead is at the rate of 15%। किस पे है, वन ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जो आएगी उस पे इसको चार्ज करिएगा। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए इन्होंने कहा है 10% ऑन टोटल कॉस्ट। जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 10% प्रॉफिट फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया आपको समझ में। अब इसको फाइंड आउट करके बताऊंगी जब क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो साथ में ही करेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर दिया हुआ है 400 टन। ठीक है बच्चा, कितना दिया हुआ है, 400 टन। 400 टन इसलिए दिया कि अगर आपको 1 टन का फाइंड आउट करना है तो आपको इससे डिवाइड करना होगा। तो फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर दिया हुआ है कितना, 400 टन। क्रेडिट अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है ₹800। इसको आप स्क्रैप सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका
इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको समझने के लिए एंड तक बने रहिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आखिरी में ही आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ। जो मंथ है आपका जनवरी, जिस मंथ में ये प्रोडक्शन का काम हुआ है, उस टाइम पे ना तो कोई वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर गिवन है, इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम लेते हैं क्या, एक A4 साइज पेपर, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें और क्लियर हो जाएं। हम आ गए हैं वापस अपने क्वेश्चन पे और हम ले लेते हैं A4 साइज पेपर और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। ठीक है, ये अमाउंट के लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मटेरियल की। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल 2 टाइप्स से यहाँ पे गिवन है। पेपर पल्प की बात करें, ठीक है ना, पेपर पल्प की अगर आप बात करोगे तो वो दिया हुआ है ना 500 × 50, तो आपको क्या करना है 500 × 50, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 25,000। तो आप इसे बाहर दिखा दीजिएगा, कितना 25,000। चाहे तो आप इसको अंदर भी दिखा सकते हैं और जोड़कर बाहर दिखा सकते हैं। साथ में एक मिसलेनियस मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है 100 टन का। जो मिसलेनियस मटेरियल है वो है आपका 100 टन का और रुपीज़ आई थिंक थी 30 रुपीज़ पर टन। ठीक है, 30 रुपीज़ पर टन। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000। बाहर शो कर दीजिए 3000। आप ऐड करके भी टोटल दिखा सकते थे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, पूरा मटेरियल होना चाहिए। जो चीज़ें भी क्वेश्चन में गिवन है वो बस याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3000। तो अब अपने क्या शो कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल शो कर दिया। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, अदर डायरेक्ट लेबर अब आ गया आपका, तो ये ऐड होता है, हम सभी को पता है डायरेक्ट लेबर जब ऐड होता है तो प्राइम कॉस्ट निकल कर आती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लेबर 2 टाइप से गिवन है। 80 स्किल्ड मैन है आपके, पहला जो कह रहा है वो कह रहा है 80 स्किल्ड मैन है। ठीक है, और 3 रुपये आप इसको देते हैं एक आदमी को, 25 दिन ये लोग काम कर रहे हैं। 3 रुपये एक मैन का है और 25 डेज इन्होंने वर्क किया है। तो कितना हो जाएगा आपका 25 यहाँ 75 हो जाता है आपका कितना 150। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल आई थिंक 6000 है ना। ये कितना हो जाएंगे बच्चे 6000। ठीक, फिर जो दूसरा दिया है अनस्किल्ड मैन के केस में 40 × 2 × 25। ठीक है, 40 स्किल्ड अनस्किल्ड मैन है, 2 रुपये पर मैन है, और इन लोगों ने भी 25 दिन वर्क किया है, काम किया है, पेनी ख़त्म हो गई। ठीक है बच्चे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2000। टोटल डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 8000, 6 2 8000, तो 8000 दिखा दीजिएगा। ठीक है, पेन लेकर आते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 8000 हो जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर टोटल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेबर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर गिवन है तो आप इसको भी ऐड करेंगे। स्पेशल इक्विपमेंट है 3000, लेबर चार्जेस सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, इसको तो ठंड लगी हुई है, दिख रहा होगा ना आप सबको, एक सेकेंड ब्लर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चा। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए दी हुई हैं। एक इक्विपमेंट करके है आपका, एक कितना है, एक इक्विपमेंट है, और एक आपका जो है यहाँ पर डाई करके है। तो इक्विपमेंट कितना है बच्चा आपका 3000 है और ये 1000 है। ये कितना हो गया 3000 और ये हो गया आपका 1000। टोटल देखें तो ये 4000 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो बाहर दिखा दीजिएगा 4000 रुपये बच्चे। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको आप आपस में ऐड करिए ताकि हम प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। डायरेक्ट कितनी आनी चाहिए हमारी प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है बच्चे, तो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक, ये दोनों हो जाएंगे। डायरेक्ट लेबर 8000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज़ 4000 रुपीज़। जब आप इसको आपस में ऐड करते हैं बच्चा तो जो आएगा वही आपका यहाँ पे प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। तो चलिए 25000 तो ये हो गया आपका। चलिए 8 4 12000, 8 4 12000, 12 3 15, 15 5 20000 और ये 20000, 40000। कितना हो जाएगा बच्चे 40000 रुपये इज़ योर प्राइम कॉस्ट। ये क्या हो जाएगी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है वर्क्स ओवरहेड, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं आप, या वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क्स ओवरहेड के लिए कह रहा है वो दो तरह से इन्होंने डिवाइड किया, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। हम ऐड करेंगे क्या, वर्क्स ओवरहेड, एक है फिक्स्ड, ठीक है, एक है वेरिएबल। अब इन्होंने कहा क्या है बच्चा, कहा है कि वेरिएबल 100% है, फिक्स 60% है ऑन डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मीन्स डायरेक्ट लेबर, आप इसको भी बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर दिख रहा है आपको, ये इनका टोटल कितना आया था 8000। इस 8000 पे आपको चार्ज करना है दोनों का। 8000 को पकड़िए दोनों के केस में, और जो जितने परसेंट था, फिक्स्ड कितना है 60 और वेरिएबल है 100। वेरिएबल कितना है बच्चा 100% है, और ये कितना है बच्चा, सॉरी 60%। अच्छा 4800 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 कैंसिल करिएगा तो ये 8000 हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे ही इसको फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, वर्क्स ओवरहेड। और वर्क्स ओवरहेड जब आप इनको ऐड कर लेंगे ना इसमें, तो आपकी आ जाती है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है बच्चा। 8 4 12,800 और 40,000 ऐड कर दीजिए 12,800 में, प्लस 40,000 52,800। कितना हो जाएगा बच्चा 52,800। ये क्या हो जाती है आपकी 52,800। ये नॉर्मली आपको फैक्ट्री के टाइम इतनी कॉस्ट आई है। और इसमें से एक स्क्रैप सेल थी ना बच्चे, जो क्या कर दी गई थी, वेस्ट मटेरियल था जिसको सेल कर दिया गया था। तो उस वेस्ट मटेरियल को हमें पहले यहाँ से हटाना होगा, फिर आपकी वर्क कॉस्ट आएगी। यहीं पर करिएगा, माइनस स्क्रैप सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं आप, जो वेस्ट मटेरियल की सेल्स अमाउंट होती है ना, जहाँ पर दी हुई थी 800 रुपीज़, दिख रहा है आपको ये 800, इसको माइनस करना है आपको यहाँ से 800, ठीक है। अब माइनस करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 52,000। तो अब ये जो आया है ये आपका वर्क कॉस्ट आया है बच्चा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वर्क कॉस्ट हो गया। क्लियर, बस इतना करना था मेन। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्क कॉस्ट आ गई आपकी 52,000, ठीक। वर्क ओवरहेड हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, तो ये है कितने परसेंट, 10% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का है बच्चा 10%। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आप ऐड करते हैं, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कैसे करेंगे आप इसको, इस 52,000 पे बोला ना, वर्क कॉस्ट पे कहा है, मीन्स ये जो 52,000 आपका आ गया है इस पे, ठीक है। कितने परसेंट, 10%, 5200। कितना बच्चा 5200। देखिए 10% कहा था ऑन वर्क, 10%, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है ऑन वर्क कॉस्ट, दोनों ही वर्क कॉस्ट पे होगा। तो वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो 5200 आएगा आपका। ऑफिस ओवरहेड 002, फिर कितना हो जाएगा 5 2 7 और 5, 57,200। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बच्चे। अब एक और आगे गिवन है सेलिंग ओवरहेड एट द रेट ऑफ 15% वर्क कॉस्ट ऑन वर्क कॉस्ट, जो आपने ये वाली निकाली है इसी पर, जैसे ये किया है वैसे ही, बस 15% सेलिंग ओवरहेड है, प्लस सेलिंग ओवरहेड, ठीक है बच्चे। सेलिंग ओवरहेड को भी आपको क्या करना है, इस 52,000 मीन्स 52,000 पे 15% चार्ज करना है बच्चा। 15% जब आप इसको चार्ज करेंगे, 0 कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, 15 दूनी 30 को 0, 15 पचे 75, 7800, ठीक है, 7800। ओके बच्चे, तो इस 7800 को यहाँ पर आकर के ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगी आपकी टोटल कॉस्ट, 0 8 2 10 को 0, 7 7 14 15 को 5 और ये 1 6, 65,000। ये जो आ गई है बच्चा, ये आ गई है आपकी क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई है हमारी। अब हमें फाइंड आउट करना होगा क्या बच्चे, प्रॉफिट, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए इन्होंने कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट 10% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे 10% मीन्स इस 65,000 का बच्चा क्या करना है आपको, 10%,
ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल करना तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना 6500, और ये हमेशा प्लस हो जाता है कॉस्ट में प्रॉफिट आपका 6500। ऐड करिएगा 005 6 5 11 71,500, ये जो आया है बच्चा, ये आपकी सेल्स मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये सेल्स हो जाएगी आपकी कितने की 71,500 की। ठीक है बच्चे, क्लियर। बस यही आपको फाइंड आउट करना था, 71,500 सेल्स। क्लियर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, या आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा, आपका भी आंसर आ जाना इसी तरीके से। आप इसको कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने इंक्लूड कर, जैसे स्क्रैप सेल का क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चेंज कर दी थी इन्होंने, डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली पूछा है। तो मुझे यकीन है आपको अच्छे से ये इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं अगर आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।